हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी के एमसीक्यूज लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ द क्लास इंटरवल ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 1 to 10, 11 to 20, ऐसा कुछ क्लास इंटरवल दे रखा है। यहाँ हमारे को क्या करना है, क्लास साइज बतानी है। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप 1 से 10 है, उसके बाद 11 से 20 है। ठीक है, तो जो अपर लिमिट और नेक्स्ट जो क्लास इंटरवल है उसकी लोअर लिमिट ओवरलैप नहीं कर रही है, 10 से स्टार्ट होना चाहिए। यहाँ क्या आ रहा है, 1 का डिफरेंस आ रहा है। तो ऐसा केस में हम क्या करेंगे, हमारे को साइज निकालने के लिए लिखेंगे क्लास साइज इक्वल टू होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1 करेंगे। ओवरलैप नहीं कर रहा है, 1 का डिफरेंस है तो प्लस 1 कर लेंगे। यहाँ हमारे पास में अपर लिमिट दे रखी है फर्स्ट क्लास इंटरवल 10 माइनस लोअर लिमिट 1 दे रखी है प्लस 1 करेंगे। उस केस में हमारे पास में आंसर क्या आएगा, 10 हो जाएगा। तो क्लास साइज क्या होगी इस क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इफ द क्लास इंटरवल ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 1, 10, 11, 20, 21, 30, देन द अपर लिमिट ऑफ 11 to 30। ठीक है, यहाँ हमारे को क्या पूछा है, 11 to जो 30 दे रखा है उसकी अपर लिमिट पूछी। अपर लिमिट क्या होती है, फर्स्ट जो होती है वो लोअर लिमिट, सेकंड वाली क्या होती है अपर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या आ रहा है इसमें 30, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, द अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। क्या पूछा है, अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो यहाँ हमारे को क्या है, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी जब भी मीडियन निकालना हो या मीडियन क्लास निकालना हो हमारे को CF फाइंड करना होता है। तो हाँ, यहाँ से हम क्या करेंगे, CF फाइंड करेंगे। तो आपका क्लास इंटरवल लिखना है, इसी टेबल में भी आप कर सकते हैं, अलग से टेबल बना के कर सकते हैं। ये हो रहा है 0 to 5, 6 to 11, 12 to 17, और क्या हो रहा है उसके बाद 18 to 23 और 24 to 29। ये क्लास इंटरवल आ रहा है और फ्रीक्वेंसी हमारे को गिवन है 13, 10, 15, 8 एंड 11। यहाँ से हमारे को क्या है, CF फाइंड करना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो आप ये निकाल सकते हैं। फर्स्ट वाला जो हो जाएगा सेम हो जाएगा 13 प्लस 10 कितना हो जाएगा 23, 23 प्लस 15 ये हो जाएगा 38 प्लस 8 कितना हो जाएगा 46 प्लस 11 कितना हो जाएगा 57। यहाँ से हमारे पास में जो सिग्मा ऑफ एफ यानी कि सम ऑफ एफ जो आता है, CF की जो लास्ट डिजिट होती है वो सम होता है एफ का, इसी को हम क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। यहाँ से हम n/2 करेंगे, n की वैल्यू हो जाएगी 57/2। तो n की वैल्यू आएगी हमारे पास 28.5। तो CF टेबल में हम देखेंगे 28.5 का है। यहाँ देखिए 23 है, इसके नेक्स्ट वाली जो CF आ रही 38, इसमें आएगा हमारा 28.5। यहाँ से हम क्या देखेंगे, इसका क्लास इंटरवल देखेंगे। क्या देखेंगे, क्लास इंटरवल। ये आ रहा है क्लास इंटरवल 12 to 17, और हमारे को क्या पूछा है, मीडियन क्लास पूछा है और उसकी अपर लिमिट। तो मीडियन क्लास हो जाएगा 12 to 17 और इसकी अपर लिमिट होगी 17। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, डेली वेजेस ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स आर रिकॉर्डेड एज द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। हमारे पास में डेली वेजेस क्लास इंटरवल की फॉर्म में दे रखा है और नंबर ऑफ वर्कर्स फ्रीक्वेंसी दे रखी है। जब भी मॉडल क्लास या मोड निकालना होता है हमारे को क्या देखते हैं, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी टेबल में हाईएस्ट नंबर क्या रहा है 27, इसके सामने क्लास इंटरवल आ रहा है 127 to 132। तो इसकी लोअर लिमिट क्या दे रखी है 127। हमारे को क्या पूछा है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे को क्लास इंटरवल दे रखा है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। क्या पूछा है, सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास। ठीक है, मीडियन क्लास निकालने के लिए हमारे को CF टेबल बनानी होगी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, देखिए 0 से 5 क्लास इंटरवल है, फिर 5 से 10 दे रखा है, 10 से 15, 15 to 20 एंड 20 to 25। ठीक है, उसके बाद हमारे को फ्रीक्वेंसी दे रखी है 10, 15,
12, 20 एंड 9। हमारे को सी एफ निकालना है, सी एफ निकालना है। ठीक है, तो सी एफ कैसे निकालते हैं, देखिए इधर ये 10 हो जाएगा, ये हम ऐड करेंगे 25 हो जाएगा, 25 प्लस 12 37 हो जाएगा, 37 प्लस 20 कितना हो रहा है 57, 57 प्लस 9 66। अब हमारे को क्या निकालना है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट होगी, किसकी, मॉडल क्लास की। ठीक है, इसकी लोअर लिमिट, मॉडल क्लास में क्या होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखते हैं, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है 20, तो इसका क्लास इंटरवल ये हो जाएगा 15 to 20, तो लोअर लिमिट कितनी आ रही है 15। अब हमारे को लोअर लिमिट किसकी निकालनी, मीडियन क्लास, मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास के लिए हम सी एफ देखेंगे, सी एफ क्या रहा है, टोटल कितना रहा है एफ का 66, यहाँ से हम n बाई 2 करेंगे, तो n की वैल्यू आ रही है 66/2, ये आ रहा है 33। ठीक है, तो 33 कहाँ आएगा, ये 25 है, ये 37 है, इस इंटरवल में क्या आएगा हमारा 33 आएगा। तो इसमें हमारे को इस इंटरवल में क्या देखना है, क्लास इंटरवल 10 to 15 आ रहा है, इसकी लोअर लिमिट क्या आ रही है हमारी 10 आ रही है, तो ये लोअर लिमिट 10 लिखेंगे। अब दोनों का सम पूछा है, ये आ रहा है 25, कितना रहा है 25, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, द मीडियन एंड मॉड रिस्पेक्टिवली ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 26 एंड 29, देन द मीन। तो इसके लिए स्टूडेंट्स आपको क्या है, फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, मॉड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन, ये फॉर्मूला आना चाहिए आपको। आपको वैल्यू पुट करनी है, क्या दे रखी है, देखिए मीडियन एंड मॉड, मॉड की वैल्यू जो दे रखी है 29, ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन, मीडियन की वैल्यू जो दे रखी है 26 माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन, तो यहाँ से 2 टाइम्स ऑफ मीन इज इक्वल टू हो जाएगा, कितना हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई करके देखिए आप, ये हो रहा है 78, ठीक है, 78 माइनस 29, इसका रिजल्ट आ रहा है हमारे पास में 49। यहाँ से हम मीन फाइंड करेंगे 49/2, ये आ रहा है 24.5, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए मीन हमारे को गिवन है, ये हो रहा है 45, और क्या गिवन है हमारे को, सिग्मा ऑफ एफ आई, सिग्मा ऑफ फ्रीक्वेंसी का सम दे रखा है 20, कितना दे रखा है 20, फाइंड करना है सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई। तो मीन का फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा ऑफ एफ। एक्स बार की वैल्यू दे रखी है अपन को मीन की 45, सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई की वैल्यू फाइंड करनी है, सिग्मा ऑफ एफ की वैल्यू 20, यहाँ से सिग्मा आई एक्स आई की वैल्यू हो जाएगी 45 इंटू 20, ये आ रहा है 900, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 900। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। तो 10 नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4, ऐसा क्या है 10 तक होगा, तो इसका सम करना मैंने आपको बताया n प्लस 1/2, n होता है टोटल नंबर, तो टोटल नंबर n कितना हमारे पास में 10 है, यहाँ से हम कर सकते हैं 10 प्लस 1/2, ये हो जाएगा 5 टाइम्स, और ये 11 हो रहा है 55 हो रहा है, ठीक है। तो मीन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्वेशन का सम कितना रहा है 55, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 10, यहाँ से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 5.5, तो ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, द रेंज ऑफ डेटा, हमारे को कुछ यहाँ डेटास दे रखे हैं, रेंज निकालना, तो इसमें इस केस में क्या करेंगे हम, हाईएस्ट जो डेटा होगा, जब भी रेंज निकालते हैं क्या करते हैं, हाईएस्ट डेटा क्या है इसमें देखिए आप, हाईएस्ट आ रहा है हमारा 45, कितना आ रहा है हाईएस्ट 45, नो 61 आ रहा है, हाईएस्ट कितना आ रहा है 61, माइनस करेंगे लोवेस्ट डेटा, लोवेस्ट क्या आ रहा है हमारे पास में 9 आ रहा है, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास में आ रहा है 52, तो रेंज क्या हो जाएगी इसकी 52, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, इन ए कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मीडियन ऑफ द डेटा इज 24, if each item is increased by 2, find the
न्यू मीडियन। इस केस में क्या करेंगे, जब न्यू मीडियन फाइंड करते हैं हम, न्यू मीडियन इज इक्वल टू होता है ओल्ड मीडियन एंड इंक्रीजेस, इंक्रीज कितना हो रहा है, ठीक है। तो ओल्ड मीडियन है हमारे पास में 24 और इंक्रीज हो रहा है 2, तो हमारा न्यू मीडियन जो हो जाएगा 26। क्वेश्चन नंबर 11, फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन मीडियन एंड मोड आर कनेक्टेड बाय द रिलेशन। तो अभी एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं, उसमें मैंने बताया था क्या होता है, मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। ऐसा ऑप्शन दिख रहा है आपको, देखिए मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द क्लास मार्क ऑफ द क्लास इंटरवल 10 to 30। जब भी क्लास मार्क निकालते हैं तो क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है हमारे पास में, क्लास मार्क इज इक्वल टू क्या होगा, अपर लिमिट या लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। तो हमारे पास में लोअर लिमिट 10 प्लस अपर लिमिट 30 बाय 2 करेंगे तो क्लास मार्क कितना आ रहा है 40/2 यानी कि 20। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 13, द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ हमारे को ऑब्जर्वेशन यानी कि एन की वैल्यू दे रखी है 5, ठीक है, और डेटाज दे रखे हैं और मीन कितना दे रखा है x बार। इन डेटाज का मीन कितना दे रखा है इज 7, तो मीन हो जाएगा 7, ठीक है। उसके बाद हमारे को क्या निकालना, सम ऑफ डेटा। तो सम ऑफ डेटा में क्या करेंगे, इन सबको हम क्या करेंगे, सम कर लेंगे। 3 + 5 + 7 + x + 11। जब इसका हम सम करते हैं तो ये सम आ जाएगा आपका 26 + x। मीन का फॉर्मूला x बार सम ऑफ डेटाज अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और हमारे को मीन की वैल्यू गिवन है 7। सम ऑफ डेटा आ रहा है 26 अपॉन x, 26 + x अपॉन n की वैल्यू जो आ जाएगी 5 हो जाएगी। यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे हम, क्या आ जाएगा, देखिए इधर 7 × 5 = 35 माइनस 26 करेंगे इक्वल टू x हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ रहा है हमारे पास में, सब्ट्रैक्ट करेंगे 9। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो हमारे को ऑब्जर्वेशन देखना है और मोड निकालने के लिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखेंगे, मतलब कौन सी डिजिट या कौन सा डेटा ज़्यादा बार आया है। तो देखिए इसमें 7 कितनी बार आया है, 1 2 टाइम्स है। 5 कितने टाइम्स आया, 1 2 3 टाइम्स है। 8 कितने टाइम है, 1 टाइम है। उसके बाद 9 1 टाइम, 10 1 टाइम। तो सबसे ज़्यादा डेटा कौन सा आ रहा है हमारे पास में, 5 आ रहा है। कौन सा आ रहा है, 5 की फ्रीक्वेंसी 5 कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है। 1 देखिए इधर, 2 एंड 3, तो 3 टाइम्स आ रहा है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी हो रही है, 3 हो रही है। किसकी हो रही है, 5 की। तो हमारा जो मोड हो जाएगा वो क्या होगा, 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी बताया मैंने आपको। क्वेश्चन नंबर 16, द मीन एंड मीडियन ऑफ स्टैटिकल डेटा। हमारे को क्या दे रखा है, मीन की वैल्यू दे रखी है 21 एंड मीडियन की वैल्यू दे रखी है कितना, 23। हमारे को मोड फाइंड करना है। अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया आपको, मोड इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। तो मोड फाइंड कर लेंगे 3 टाइम्स ऑफ मीडियन, मीडियन कितना है हमारे पास में 23, माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन 21। यहाँ से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 69 हो रहा है और ये कितना हो रहा है 42, ठीक है, ये हो रहा है हमारे पास में 42। सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, इसका रिजल्ट आएगा 27। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, द एनुअल रेनफॉल रिकॉर्डेड ऑफ सिटी ऑफ फॉर 66 डेज इज ए गिवन बिलो। ठीक है, रेनफॉल को रिकॉर्ड किया कि सिटी में 66 डेज के लिए। ठीक है, रेनफॉल दे रखा है क्लास इंटरवल में और नंबर ऑफ डेज दे रखा है। हमारा क्या दे रखा है, नंबर ऑफ डेज दे रखा है।
और हमारे को फाइंड क्या करना है, डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट ऑफ मॉडल एंड मीडियन क्लास। ठीक है, तो मॉडल क्लास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी देखेंगे, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दे रखा है हमारे को, क्या दे रखा है, इधर देखिए ये दे रखा है 22। ठीक है, यहाँ से हम इसकी जो अपर लिमिट होगी क्लास इंटरवल की वो कितनी आ रही है, मॉडल क्लास के लिए कितनी आ रही है, देखिए मॉडल क्लास के लिए अपर लिमिट जो आ रही है वो आ रही है 10 आ रही है। कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। ठीक है, यहाँ से ये अपना फाइनल हो गया। अब हमारे को क्या करना है इसमें, मीडियन क्लास। तो मैंने आपको बताया मीडियन क्लास निकालने के लिए हमारे को CF निकालना होगा। क्या करना होगा, CF। तो हमारे को प्रिपेयर करनी होगी टेबल 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से कितना हो रहा है, 50 हो रहा है, और 50 से 60 हो रहा है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी भी लिख लेना आप लोगों को। फ्रीक्वेंसी आ रही 22, 10, 8, 15, 5 एंड 6। यहाँ से हम CF टेबल को प्रिपेयर करेंगे। यहाँ से CF जो है उसको अपन लिखना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट हो जाएगा 22, उसके बाद प्लस 10 करेंगे 32, 32 प्लस 8 कितना हो रहा है 40, 40 प्लस 15 हो रहा है 55, 55 प्लस 5 हो रहा है 60, 60 प्लस 6 कितना हो रहा है 66। तो जो CF टेबल की जो लास्ट डेटा आता है वो क्या होता है, सम ऑफ F होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम n/2 करेंगे। n की वैल्यू 66 है, बाई 2 कितना आ रहा है 33। कितना आ रहा है 33 आ रहा है। ठीक है, 33 CF टेबल में देखेंगे, देखिए 32 है, इसके बाद आएगा 33। तो हमारे पास में ये इंटरवल जो पूरा दिख रहा है ये आ रहा है। ठीक है, किसके लिए, मीडियन क्लास के लिए। तो क्लास इंटरवल देखिए 20 to 30 आ रहा है। अपर लिमिट कितना है इसका 30। तो अपर लिमिट जो आ रहा है मीडियन क्लास का, मीडियन क्लास का अपर लिमिट, ठीक है, वो कितना आ रहा है 30 हो रहा है। कितना हो रहा है 30। यहाँ से हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, और हमारे को क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है। डिफरेंस का मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी सब्ट्रैक्शन करके निकालेंगे। तो डिफरेंस आ रहा है हमारे पास में 30 माइनस 10, ये आ रहा है 20। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 18, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शो द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 80 स्टूडेंट। 80 स्टूडेंट के कुछ मार्क्स हैं वो दे रखे हैं। तो मार्क्स दे रखा है बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40, बिलो 50, बिलो। ठीक है, तो ये वाला जो क्लास इंटरवल होगा अपना कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से 10 हो जाएगा, ये 10 से 20 हो जाएगा, ये 20 से 30, ये 30 से 40, ये 40 से हो जाएगा 50, और ये 50 से हो जाएगा 60। नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा, देखिए यहाँ टेबल देख के आपको ध्यान लगाना है। टोटल 80 बता रखा है, 80 आ रहा है लास्ट। तो ये CF टेबल दे रखी, क्या दे रखी, CF। ठीक है, और हमारे को मीडियन क्लास है। मीडियन निकालने के लिए हम क्या देखते हैं, CF टेबल। तो CF टेबल हमारे को गिवन है। यहाँ से हम क्या करेंगे, n/2 कर लेंगे। डायरेक्टली क्या करेंगे, n/2 करेंगे। n कितना आ रहा है, सम देखिए 80 आ रहा है। 80/2 कितना हो जाएगा 40। कितना हो रहा है अपने पास में, ये 40 हो रहा है। ठीक है, तो 40 कहाँ आ रहा है आपको देखना, CF में ये 28 है, 28 के बाद 56। तो इस वाले जो इंटरवल है उसमें हमारा क्या आएगा 40। हमारे को पूछा है मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास क्या हो जाएगा 30 to 40। क्या हो जाएगा 30 to 40। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 30 to 40 कहाँ रहा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे को क्लास इंटरवल दे रखा है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, तब भी मीडियन क्लास निकालते हैं हमारे को क्या निकालना होता है, CF। CF निकालने से पहले हमारे को क्लास इंटरवल चेक करना है, ओवरलैप तो नहीं कर रहा है। तो यहाँ ओवरलैप नहीं कर रहा है, 0 से 5 हो रहा है, फिर 6 से 1 का यहाँ क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। तो ऐसे केस में हमारे को क्या करना होगा, हमारे को क्लास इंटरवल फिर से बनाना होगा। तो गैप कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, इसकी जो हाइट होगी 1, हाइट बाई 2 करते हैं हम, क्या आ रहा है 0.5। तो यहाँ से हम नया क्लास इंटरवल बनाएंगे। 0.5 से क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा 5.5। हम क्या है 0.5 को ऐड करते रहेंगे इस क्लास इंटरवल में। लोअर लिमिट में से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लोअर लिमिट में तो सब्ट्रैक्ट करना है, और अपर लिमिट में क्या करना है, ऐड करना है। ये हो जाएगा 6 दे रखा है तो 5.5 हो जाएगा, और 11 है तो ये हो जाएगा 11 पॉइंट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा अपने पास में। ठीक है,
ऐड कर लिया मैंने इसके अंदर से, एक में से सब्ट्रैक्ट करना है, एक में ऐड करना है। उसके बाद देखिए 12 to 17 दे रखा है, क्या दे रखा है, तो ये हो जाएगा अपना 11.5 से कितना हो जाएगा 17.5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे को क्या करना है, यहाँ सीएफ टेबल भी बनानी है। क्या करनी है, सीएफ टेबल भी बनानी है। तो पहले हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये हो रहा है 11 से स्टार्ट किया मैंने, अब ये हो जाएगा 18 हो रहा है, तो ये हो जाएगा अपना कितना हो जाएगा 12 था, तो ये हो जाएगा 17.5 से ये हो जाएगा 23.5, ये हो जाएगा 23.5 से हो जाएगा 29.5। ये क्लास इंटरवल है और हमारी फ्रीक्वेंसी गिवन है 13, 10, 15, 8 एंड 11। यहाँ से हमारे को सी एफ फाइंड करना होगा। तो सी एफ फाइंड करेंगे, सी एफ के लिए क्या करेंगे हम, देखिए इधर सी एफ के लिए हमारे को ये 13 है, 13 प्लस 10 कितना हो जाएगा 23, 23 प्लस 15 कितना हो जाएगा 38, 38 प्लस 8 कितना हो जाएगा 46, 46 प्लस 11 ये हो रहा है 57 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे n/2 कर लेंगे। क्या करेंगे n/2, जैसा कि हमने पहले भी किया है। 57/2 हो रहा है, इसका रिजल्ट कितना आ रहा है 28.5 आ रहा है। कितना आ रहा है 28.5। सीएफ टेबल में चेक करेंगे 28.5 कहाँ आएगा, तो ये 23 है, तो यहाँ इस इंटरवल में ये आएगा, ये जो दे रखा है इस टेबल में ये आ जाएगा 38 वाले में। ठीक है, तो यहाँ से हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, हमारे को क्या पूछा अपर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट क्या आ रही है 11 to 5 से कितना 17.5, तो अपर लिमिट क्या होगी 17.5 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे को यहाँ एक लेस देन टेबल दे रखी, बिलो 10, बिलो ये दे रखा है। ठीक है, और यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा है। देखिए यहाँ टेबल देख के आपको पता लगाना, देखिए ये हो रहा है, इसमें क्या है, ये सी एफ गिवन है। क्या है, सी एफ गिवन है। हमारे को बिलो 10 दे रखा है, क्या दे रखा है बिलो 10, तो अपन क्या लिख सकते हैं 0 से 10 लिख सकते हैं, 10 से 20, ठीक है 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 हो जाएगा, और 52 ये हो रहा है 60, एंड 62 कितना हो रहा है 70। ठीक है, तो ये टेबल नहीं है, 52 बिलो 60 दे रखा है, 52 60 हो जाएगा। ये क्लास इंटरवल हो गया। उसके बाद हमारे को सी एफ दे रखा है, तो सी एफ को लिखना है आपको 12, 27, 57, 75 एंड 80 दे रखा है। यहाँ से हम मॉडल क्लास निकालने के लिए क्या देखते हैं, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी प्रिपेयर करना है फ्रीक्वेंसी टेबल को। क्या करेंगे देखिए इधर, फर्स्ट ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे देखिए 12 माइनस 3 हो जाएगा, कितना रहा है 9, तो सेकेंड फ्रीक्वेंसी हो जाएगी अपनी 9। उसके बाद 27 माइनस 12, 27 माइनस 12 करेंगे, ये हो रहा है 15, थर्ड में 15 हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या करेंगे 57 माइनस 27, 57 माइनस 27 ये आ रहा है 30, नेक्स्ट की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 30। उसके बाद 75 माइनस 57 कितना आ रहा है, ये 18 आ रहा है, ये 18 फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। उसके बाद 80 माइनस 75 ये आ रहा है 5, ये 5 फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। अब मॉडल क्लास हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो मॉडल क्लास देखने के लिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखना, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आ रही है 30। ठीक है, तो इसके सामने जो क्लास इंटरवल आ रहा है कितना आ रहा है 30 to 40 आ रहा है, कितना 30 to 40, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 2.6, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, हमारे को मीन की वैल्यू गिवन है, एक्स बार की वैल्यू क्या दे रखा है 2.6 दे रखा है। तो यहाँ क्या निकालते हैं, ये वेरिएबल दे रखा है x और ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो यहाँ से हम fx की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए ये xi होता है, ये fi, तो एक टेबल बनेगी हमारी fx की टेबल बनेगी, कौन सी बनेगी fi xi, इनका मल्टीप्लेशन के साथ। इन दोनों का मल्टीप्लेशन कितना हो जाएगा 4। ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है देखो, इन दोनों का मल्टीप्लेशन क्या आ रहा है, एक टेबल और बनेगी इसके नीचे अपनी सेम, इसमें ये बनेगा 5 2 जा 10 हो रहा है, इधर से 3 इंटू वाई क्या हो रहा है 3y हो रहा है। उसके बाद देखिए 4 1 जा 4 हो रहा है, और 5 2 जा 10 हो रहा है। ठीक है, हमारे पास में ये टेबल बना ली हमने, सिग्मा ऑफ fi xi। अब सिग्मा ऑफ fi xi हमको फाइंड करना है, यहाँ से सिग्मा ऑफ fi xi फाइंड करेंगे।
4 प्लस 10 प्लस 3y प्लस 4 प्लस 10। जब इसको सम करते हैं तो ये आएगा हमारा 28 प्लस 3y, ये आ रहा है हमारे पास में, ठीक है। और सिग्मा ऑफ एफ यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं, सिग्मा ऑफ एफ यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। 5 प्लस 9 10 11 12 प्लस वाई, ये आ रहा हमारा 12 प्लस वाई, ये हो गया 12 प्लस वाई। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मीन इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा ऑफ एफ आई। हमारे को एक्स बार की वैल्यू गिवन है, एक्स बार की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे को, देखिए 2.6 दे रखा है। सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई की वैल्यू है 28 प्लस 3y, सिग्मा ऑफ एफ की वैल्यू है 12 प्लस वाई। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 31.2 प्लस y इंटू दिस यानी 2.6 y इज इक्वल टू 28 प्लस 3y। यहाँ से हम y को देखिए ट्रांसफर करेंगे, इधर क्या हो जाएगा 3y माइनस 2.6y, ठीक है, इज इक्वल टू 31.2 माइनस 28। यहाँ से हमारा जो रिजल्ट आएगा माइनस करेंगे इसको तो ये आ रहा है 3.2, इधर से क्या आ रहा है सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए 0. ये हो जाएगा 4y, तो y की वैल्यू हो जाएगी 3.2 अपॉन 0.4, ये हो रहा है हमारे पास में 8 4 जा 30। y की वैल्यू कितनी आ रही है 8 आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो y इज इक्वल टू ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, इफ द मीन ऑफ 6, 7, x, y, 8y और क्या दे रखा है 14 इज दिस। मीन कितना दे रखा है हमारे को, x बार की वैल्यू 9 दे रखा है, ठीक है। और हम क्या निकाल सकते हैं, इसमें सम निकाल सकते हैं। तो सम कितना हो रहा है, सारे डेटा जो दे रखे हैं उसका सम कितना है, ये हो रहा है 6 प्लस 7 प्लस x प्लस 8 प्लस y प्लस 14। जब इसका अपन सम करते हैं कितना हो रहा है, देखिए ये हो रहा है 35 प्लस x प्लस y, x प्लस y। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे और नंबर कितना आ रहा है हमारे पास में, n की वैल्यू, ऑब्जर्वेशन कितना 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशन है, कितना है ऑब्जर्वेशन 6 है। यहाँ से x बार इक्वल टू होगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो x इक्वल टू कितना है 9 इज इक्वल टू सम ऑफ कितना रहा है ऑब्जर्वेशन x प्लस y अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6, ये हो रहा है 54, कितना हो रहा है 54, 35 प्लस x प्लस वाई। यहाँ से हम कर सकते हैं x प्लस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 54 माइनस 35, ये आ रहा है हमारा 19, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल टू 19, ऐसा कोई ऑप्शन है चेक करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही मैच कर रहा है, x प्लस वाई इक्वल टू 19, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 23, फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, या क्लास इंटरवल दे रखा है और फ्रीक्वेंसी टेबल दे रखी है। अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, ऐसा क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। मॉडल क्लास देखने के लिए हमारे को क्या करना है, हमारे को हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखना है। फ्रीक्वेंसी टेबल में हाईएस्ट वैल्यू क्या आ रही है 20 आ रही है, ठीक है। और हमारे को पूछा अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, तो हमारा क्लास इंटरवल क्या होगा, ये हो जाएगा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 15 to 20। और अपर लिमिट पूछा है तो अपर लिमिट क्या हो रहा है इसमें 20 हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।